दीप नारायण शुक्ला जी, क्या लग रहा है अयोध्या के हार का बदला मिल्कीपुर के ब्राह्मण लेंगे या मिल्कीपुर फिर हराएंगे? नहीं, मिल्कीपुर अब की जीतेगी। हाँ, कह रहे हैं पूरा ब्राह्मण मिल्कीपुर का नाराज दिखाई दे रहा है। वो नाराज बस भाई अब लेकिन लगाए दे है, वही नाराज है और लेकिन हटावे। लेकिन कौन लगा दिया है? अब हमसे खुल के न बुलावा जाए। हमारा ग्राम सभा बीजेपी के सपोर्टेड है। अगर सोते सोते भी वोट डलवाया जाए तो कमल कहा है ये मारेंगे। लेकिन एक मलाल ये भी जो सुनने में आया है कि एक हमारे ब्राह्मण को जो है राजनीति से उनको अगर बाईकाट कर रहे हैं तो कृपया उनको मिलाएं, उनको ये जरूरी है हमारे लिए। उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए, खब्बू तिवारी जी को ध्यान दिया जाए। बाकी हम दूसरी पार्टी में वोट नहीं डालेंगे, डालेंगे तो बीजेपी में ही, लेकिन ये हमारे मलाल को दूर किया जाए। बिल्कुल। क्या कहना चाहे, क्या ब्राह्मण मिल्कीपुर में अयोध्या हार का बदला लेने वाला है? हाँ, हम लोग बदला लेने वाले हैं और हम चाहते हैं भाजपा सरकार हमारी नंबर 1 रही है और नंबर 1 आएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, लगातार मिल्कीपुर की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में देखेंगे बड़े लंबे समय इंतजार के बाद बीजेपी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारती है चंद्रभानु पासवान को। ऐसे में बीजेपी से कई प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी जो है भरोसा चंद्रभानु पासवान के ऊपर जताती है। ऐसे में बीजेपी का अभी नामांकन सभा था, उसमें एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया पे देखेंगे कई व्यवसायराज हैं मिल्कीपुर के। अयोध्या के बाद क्या ब्राह्मण मिल्कीपुर के चुनाव में भी बीजेपी को हराने वाला है? ऐसे में हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। ऐसे में देखेंगे ब्राह्मण का गांव है, बगल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में देखेंगे आगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बगल में ब्राह्मण का गांव है। इसमें हम पहुंचे हैं, यहाँ बात करेंगे और जाने क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि चर्चाएं मिल्कीपुर की काफी तेज हो गई। पूरे भारत के लोग मिल्कीपुर को देख रहे हैं। ऐसे में बात करना चाहेंगे, चाचा क्या नाम है आपका? रामकेवल शुक्ला। रामकेवल शुक्ला। तो शुक्ला जी, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में क्या अयोध्या के हार का बदला लेगी या भाई हम लोग तो भाई बीजेपी के अभी तक शुरू से चला होता है। हाँ, आज तक बीजेपी में रहे हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़ा लेकिन वाला है, बस उतना है। क्या है लेकिन? खब्बू तिवारी वाला कि उनका बहिष्कार करते हैं सभी। नहीं, बहिष्कार अभी तो ऐसे नहीं कह सकते, 1 ही 2 दिन हुआ है। अब कल है चुनाव आप लोग 4 दिन देखेंगे। और हम लोग बीजेपी के शुरू से हुई। हाँ, बीजेपी के शुरू से हुई, कहूँ जाए नहीं चाहिए। 19 तारीख से लगातार उनकी 5 बैठक है। तो लगातार बैठक भी चल रही है और वो अपने विधानसभा में सक्रिय हो चुके हैं खब्बू तिवारी। हाँ, तो तुरंत और उसके बाद में हो सकता है मैदान में दिखाई भी दे जल्द से। आ जा तो ठीक है, तो जो कुछ गड़बड़ वो सही हो जाए। नाराजगी कुछ है कि वो कल सभा में नहीं दिखाई दी। अब क्या कारण है क्यों नहीं दिखाई दी, बता सकते उसकी अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कुछ नहीं। ऐसे में लेकिन आप लोग बीजेपी की तरफ हैं। चलिए चाचा जी हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम है चाचा? दीप नारायण शुक्ला। हम जात पात कई बात नहीं करी थी। हम यही जानते इंसान वही, इंसानियत के हिसाब से जो पार्टी काम सही कर रही है हिंदू धर्म के लिए या सब के लिए, वो पार्टी चाहिए और भाजपा के अलावा और कोई नहीं कर रही है। हाँ, बस कमी यहाँ पर एक और है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब हम सांड और लीलगाह छोड़ दे तो वका कामनाओं से व्यवस्था करे और जितना प्रधान आरी बगल का है इनका व्यवस्था करे। मिल्कीपुर के अलावा और कहूँ इतना सांड और लीलगाह न पवो। यहाँ के प्रधान जितने हैं वो एकदम बेहुदा नालायक है। हाँ, वह सांड करे के कहे वो और खोल के नहीं हाकत है कि मुलायम और मायावती जीते, भाजपा न जाए। तो ऐसे एक योजना है पायबंद सरकार प्रधानन के ऊपर करे। हाँ, कहीं कहीं सरकार को इस पे कार्रवाई करना चाहिए प्रधानन के ऊपर। जब गौशाला सब कुछ बन गया, सरकार कर रही है, पैसा दे रही है, तो प्रधान कहाँ ले जा रहे हैं इसको? क्यों नहीं गोरू का लीलगाह की व्यवस्था होती है? गौशाला भी हर ग्राम सभा में बनाई जा सब बना है, हमारे में बना है। मुलाब्बे दिखाई दी लाइन सही 20-20 साढ़ है। क्या करे वो का आदमी? फसल रोन के हर एक रात दिन मर के पैदा करे तो का भाव 20 रुपया किलो, तो वो का बेच के क्या कैले जनता ही आप है। आप बतावा जाइए। एक मिनट दो। ऐसे में देख रहे हैं चाचा जी की जो समस्या बता रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। क्यों चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? ठीक है भैया, समाजवादी पार्टी तो
हम लोग कभी वोट ही नहीं दिए हैं। हम लोग बीजेपी को ही हमेशा वोट दिए हैं, समझे, और बीजेपी को ही देंगे, दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। रह गया सवाल कि हमारी तकलीफें जो है वो देखी जाए, बस कुछ जो नाराजगी है, हाँ यही नाराजगी है, इसीलिए। हाँ ऐसे में चाचा जी हैं, काफी एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, कई चुनाव देखे होंगे मिल्कीपुर, देखा फौज से रिटायर भी हैं आप। रिटायर्ड है। क्या नाम है चाचा आपका? कैप्टन एस.के. शुक्ला। जी, तो शुक्ला जी क्या लग रहा है मिल्कीपुर की राजनीति में क्या होने वाला है? मिल्कीपुर राजनीति हमेशा, हम लोग तो हमेशा बीजेपी के हैं। पहले मैं जनसंघ पार्टी का था, बाद में बीजेपी में हुआ। पूरा हमारा गांव जो है हमेशा से बीजेपी को ही वोट देता आया है। और हाँ, थोड़ा मलाल जरूर है कि हम ब्राह्मणों की सुनवाई कम होती है। वेलफेयर के माने में, देश के वेलफेयर के माने में ब्राह्मणों की सुनवाई कम होती है। सरकार से विनती है इस पर भी ध्यान दे। ऐसा क्यों होता है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसी राजनीति के कारण हो रहा है या कैसे हो रहा है, लेकिन इतना तो ये पता है कि ब्राह्मणों की जो है वेलफेयर में सुनवाई कम की जा रही है। अभी और तो छोड़ दीजिए, हमारे गांव से मेन ग्राम सभा गरबा है, जाने के लिए रास्ता नहीं क्लियर, बाइक से नहीं जा सकते आप, गिर जाएंगे कहीं। यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक थे, फिर सांसद हो गए, कभी उस रोड के बारे में चर्चा नहीं जी, इस तरह से कोई जो है उन्होंने इस गांव का, हमें ऐसा है कि इस गांव का कभी कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। बीजेपी के सब वो ये गांव हाँ, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें हम लोगों को है भाई साहब ने बता दिया है। देखिए, जैसे अगरबा मौजा हमारा है, बुद्धि शुक्ल पुरो की हैं, दिलीप शुक्ला मेरा नाम है। देखिएगा, जैसे कि चिप रोड जो बनता है, खड़ंजे के बाद चिप रोड बनता है, आप अगरबा में घुसिए, अगरबा गांव प्रॉपर गांव में घुसिए, वहाँ चिप रोड गलियों गलियों में लगा है। लेकिन जो भूतपूर्व प्रधान प्रेमचंद श्रीवास्तव ने जो खड़ंजा हमारे दरवाजे पर लगा दिया है, इस खड़ंजे का आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। चिप रोड की बात ही अलग है। बिल्कुल, तो इसका सुधार किया जाए। हम लोग भारी बहुमत से भाजपा को जिताने में आगे रहेंगे, और मेरी दिली इच्छा है कि हम लोग जो धोखा खाए हैं उस धोखेबाजी को संभालें, हमारी पार्टी आगे आए। बिल्कुल। चाचा क्या कहेंगे, मिल्कीपुर बदला लेगा या फिर वही अयोध्या वाला हाल दोहराएगा? नहीं भैया, आपकी हमारा मिल्कीपुर वोट सब हम लोग देंगे भाजपा को। हम भाजपा ही हैं, भाजपा में थे और अभी भी हमेशा रहेंगे। लेकिन भैया जो परेशानियां हमारे सबकी है उसकी सुनवाई की जाए, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम करके दिखा दे, आज तक कोई दिखाया नहीं। आदित्यनाथ जोगी जो काम दिखा दिया वो कोई आज तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं किया। इसके लिए हम बहुत खुश हैं हम लोग, और हम लोग इसी में रहेंगे, वोट देंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा, आपने कई चुनाव देखा होगा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? नहीं, मिल्कीपुर में अच्छी सीट आएगी, और हम लोग बीजेपी वाले हैं और इनको बराबर वोट देंगे। हम यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारे एक नंबर पर जाए जी। बाकी जो और लोगों की समस्याएं हैं ये जो हल किया जाए, कुछ समस्याएं जो हैं उनको हल किया जाए, उसका मलाल है। तो ऐसे में देखेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, युवा साथी भी हैं, इनसे भी जाने क्या भैया क्या होने वाला है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों, आप क्या कहेंगे? बस बीजेपी जीतेगी, हम लोग बीजेपी जीतेगी। क्या कहेंगे? अरे कहिए कहिए, हमें नहीं कहिए, चलिए नहीं बोलना चाहते भैया। क्या कहेंगे मिल्कीपुर की सियासी हलचल जिस तरीके से गरमाई हुई? हार का बदला लेंगे, हार का बदला लेंगे। मिल्कीपुर जिता के। एक तरफ पूरे मिल्कीपुर में माहौल बना दिया गया है, ब्राह्मण इस तरफ मुड़ गया है, उस बार हरा देगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि खब्बू तिवारी ब्राह्मणों के नेता हैं। एक बार उनको ब्राह्मणों के सबसे प्रिय नेता खब्बू तिवारी जी हैं। तो ब्राह्मणों का कहना है एक बार खब्बू तिवारी को भी यहाँ पे लाया जाए मिल्कीपुर में। हाँ भैया, मैंने सुनवाई हो मंच पे उनको लाया नहीं गया, बस यही बात है। इसी बात की नाराजगी है कि मंच पे काहे नहीं लाया गया उनको। बिल्कुल। तो एक बार उनको मिल्कीपुर में लगाया जाए और सभी ब्राह्मणों के यहाँ घुमाया जाए। ब्राह्मण जितने क्षेत्र हाँ, सभाएं करें वहाँ जाके। ये बधाई सुकुल पुरवा है, ग्राम सभा गरबा, ये पूरा ब्राह्मण का गांव है। यहाँ पे आओ, यहाँ जनसभा करें। बिल्कुल। तो ऐसे में जो मलाल है, कुछ ना कुछ आपके सामने लोग खुल के बोल रहे हैं, और कहीं न कहीं जो ब्राह्मण है मलाल जरूर रहता है, लेकिन बीजेपी को ही वोट करता है। लेकिन मलाल दूर करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ चाचा बोले, आप क्या कहना चाहिए भैया, क्या लग रहा है? अरे भैया, लग क्या रहा है, कंफर्म है कि बीजेपी ही जीतेगी। आगे परेशान चाहे जो हो, हाँ उसमें परेशान होने कोई बात नहीं, बीजेपी की वोट दिया जाता है, उसी को दिया जाएगा।
और क्या काम उसने नहीं किया, सारा काम तो किया है, किसी को दिखाई ना पड़े तो क्या फर्क, हाँ क्या फायदा, दिखाई ना पड़े किसी को तो क्या फायदा। वोट हम लोग बीजेपी को ही देंगे। हाँ, लेकिन खब्बू तिवारी को एक बार यहाँ लाया जाए। खब्बू तिवारी एक बार आए, हाँ, चर्चा हो। हाँ, अगर वो आएंगे तो फिर पक्का है, एक फाइनल है, उसमें कोई दो रास्ता नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे भैया? अरे खब्बू तिवारी आ जाएंगे यहाँ पे, जनसभा हो जाए एक बार, घूम जाए, उसके बाद तो भाजपा ही जीतेगी। हाँ, और क्या कहें। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें भाई जिसका हुआ हम कुछ कहा वो हम ना। भैया तो नहीं। चाचा आप कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे? अरे हम यही कहा था भैया खब्बू तिवारी का लावा जाए और वो कई प्रोग्राम का नाव से मीटिंग करावे और जीते का है भाजपा का, जाने हो ये मन जात पात के बात ना ना, ये मन सारी बात यहाँ ही सरकार जो ने सबका लेके साथ ही चलती है, जाने हो सबका साथ सबका विकास, जाने हो। और ये वजह से नहीं है साढ़ का भैया गोरुन के ज्यादा दिक्कत है, हमें यही परेशानी है। हाँ, बूढ़ आदमी बोई दी थे तो वो सारे खा लिए कुछ मिलत ना है, इतनी तकलीफ यहाँ है भाजपा से। मुला एक व्यवस्था वो कहे बा हम जानते ही, मुला जो यहाँ के मुख्य यहाँ है तहसील वाले ये सब ये काम सुगत करा नहीं चाहते। हाँ, और आप कहीं भी घूम के कहूँ घूम के आरी बगल में ये मिल्की पुल के अलावा देखा जाए ना तो ज्यादा लीलगा पोबो और ना ज्यादा गोरुए पोबो, सब जगह व्यवस्था भैया है। सरकार व्यवस्था की है लेकिन बीच में कहीं न कहीं बस मिस्टेक है, जो करने वाले हैं वो खा खा के बैठ रहे हैं। हाँ, गौशाला भी बना है, हमारे मौजा में गौशाला बना है, पैसा भी मिल रहा है, गौशाला भी बना है, लेकिन साढ़ जो है वो खेत खा रहे हैं। हाँ, हम सब ही इतना तक जो लेखपाल लोग हैं इनका विशेष ध्यान रखा जाए और किसानों का नाम गलत करते हैं, वोल्टेज गलत करते हैं और उसके बाद 5-5, 10,000 रुपया घूस मांगते हैं सही करने के लिए, इनका सुधार पहले किया जाए। कौन लेखपाल है सर? लेखपाल मौला अगरबा है, मौजा तरौली है, मतलब हर लेखपाल तहसील में घुस जाओ, कोई भी लेखपाल हो तो घूस खाते हैं, घूस मांगते हैं, कहते शिकायत किए आप कहीं पर? नहीं शिकायत नहीं किए भाई। कौन कौन लेखपाल ऐसा काम कर रहा है? तहसील में जाओ कोई लेखपाल कोई बात करो, यही कहते हैं 5,000 10,000 ले तो काम आपका सीधा होगा। बोलते ये लोग करते हैं, गलत करते हैं ये लोग और फंसाते हैं किसान को। तो ऐसे में आप लोग देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है और ये समस्या बड़ी है। यही समस्या जो है कहीं न कहीं अयोध्या में अभी देखें लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी है, इन सब मुद्दों पे ध्यान रखते हुए जो चीजें हैं इन पे निवारण होना चाहिए, क्योंकि किसी का साढ़ का मुद्दा है और देखेंगे बीच में भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हीं सबके कारण बीजेपी हारती है। तो इन सब चीजों पे जरूर फोकस किया जाए और जो लोग